आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Next.js के सर्वर एक्शंस के बारे में बताऊंगा। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में Next.js OP जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस Next.js में सर्वर एक्शंस होते हैं और सर्वर एक्शंस का एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये आपको कुछ PHP जैसी फील देते हैं। अब आप कहोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, PHP जैसी फील का क्या मतलब है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर सर्वर एक्शंस के नाम से, और यहाँ पर सब कुछ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हुए मैं इसको VS कोड में खोलूँगा फोल्डर को और npm run dev चला दूँगा और उतनी देर में ये बन भी जाएगा। तो बेसिकली हमने एक नया Next.js प्रोजेक्ट बनाया और npm run dev में यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करने के लिए बना रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है, मान लो एक फॉर्म है मेरे पास और उस फॉर्म को मैं सबमिट करना चाहता हूँ और मैं सबमिट कुछ इस हिसाब से करना चाहता हूँ कि मेरे सर्वर में वो डेटा चला जाए। तो पहले क्या होता था कि हमको ये काम API के थ्रू करना पड़ता था कि भाई आप एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाओ यूज़ इफेक्ट का, या फिर आप या तो हैंडल सबमिट करके कोई एक फंक्शन बनाओ और उस हैंडल सबमिट फंक्शन को आप जिम्मेदारी दे दो आपके उस डेटा को सर्वर तक पहुंचाने की, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं बहुत ही सिंपली कि भाई page.js के अंदर जो हमारा फॉर्म है उसको हम एक API के थ्रू राउट करा देंगे और काम हमारा हो जाएगा। लेकिन सर्वर एक्शंस कहते हैं नहीं। देखो पहले ना PHP में काफ़ी काम हुआ करता था और PHP में जब बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था तो PHP की एक बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। वो ये होता था कि आपका सब कुछ एक ही फाइल में होता था, HTML भी एक ही फाइल में होता था, आपका जो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के बाद वाला काम है वो भी एक ही फाइल में होता था। और Next.js सर्वर एक्शन का कुछ यही प्रयास है कि वो PHP वाली फील बट एट द सेम टाइम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में रहते हुए लेकर आई जाए। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बेसिक फॉर्म बनाऊँगा। तो मैं एक फॉर्म बनाऊँगा, एक्शन इज इक्वल टू, अभी हम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर मैं एक डिव लगाता हूँ और इसके अंदर मैं एक इनपुट टैग लगाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपली एक क्लास लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ क्लास नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट वाइट लगाकर मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि ये मेरा नेम है, यहाँ पर लेबल करूँगा HTML फॉर इज इक्वल टू नेम कहूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल टू नेम कहूँगा और ID इज इक्वल टू नेम कहूँगा, ठीक है। और इसको रेप्लिकेट करता हूँ। जिस तरह से मैंने नेम बनाया उसी तरह से मैं एक एड्रेस बना दूंगा ADD करके, ADD फॉर एड्रेस, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एड्रेस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म में बना रहा हूँ HTML में, और इसके बाद एक बटन बनाऊंगा और उस बटन में क्या होगा, मैं कहूँगा सबमिट, और इस बटन को भी मैं डिव के अंदर डालूंगा जस्ट सो दैट हमारा फॉर्म थोड़ा अच्छी तरह से स्टाइल हो जाए। तो आप देखो कि मैं लोकल होस्ट 3000 पर जाऊँगा तो मेरी ऐप कुछ इस तरह से दिख रही है। लगता है मैंने सर्वर चलाया नहीं है, मेरा सर्वर क्रैश हो गया, समथिंग इज़ रॉन्ग। npm run dev चलाऊँगा और एक्चुअली मैंने ये बहुत जल्दी चला दिया npm run dev, शायद मेरी ऐप तब तक बनी नहीं थी, बट दैट शुड बी फाइन। आप देखो यहाँ पर नेम, एड्रेस और ये सबमिट बटन मेरा आ गया है, ठीक है। इट वुड बी ग्रेट अगर मैं यहाँ पर डिव को एक क्लास दे दूँ। मैं कहूँ क्लास नेम इज इक्वल टू और विथ 2/3 दे दूँ, mx ऑटो दे दूँ, और ये करने से क्या होगा, ये थोड़ा सेंटर पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पर my थोड़ी ज़्यादा सी देता हूँ, मान लो मैंने my दे दी इसको और ये मेरा फॉर्म यहाँ पर आ गया, ठीक है, विच इज़ फाइन। और बाकी आप क्लास वगैरह इसको दे देना। मैं ज़्यादा यहाँ पर स्टाइलिंग पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। मैं इसको mx4 दूंगा तो ये थोड़ा सा दूरी बना लेगा इससे। ये सब चीज़ें आप कर ही लोगे, ठीक है। और बटन को भी आप अगर चाहो तो स्टाइल कर सकते हो। यू गॉट द पॉइंट यार, कि मैं बॉर्डर मान लो 2 देता हूँ और मैं यहाँ पर एक्चुअली बॉर्डर वाइट कर देता हूँ मैं, और बॉर्डर वाइट करके यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा। पैडिंग दे दो, वो सब आप कर लोगे यार, वो सब हम कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। मैंने लिखा नेम, उप्स, लगता है मैंने ये जो टेक्स्ट है इसको वाइट कर दिया, मुझे इसको ब्लैक करना चाहिए। इनपुट में मुझे टेक्स्ट वाइट नहीं, टेक्स्ट ब्लैक करना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होगा तो ब्लैक करना चाहिए। मान लो मैं एड्रेस में लिख देता हूँ इंडिया। अब मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, ये पेज रीलोड हुआ। देखो इसने नेम इज इक्वल टू हैरी, एड इज इक्वल टू इंडिया कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि इस फॉर्म के सबमिट होने पर एक हैंडलर बनाऊँ और फिर उस हैंडलर को बोलूँ e.prevent default, वो सब मैं कर सकता हूँ। लेकिन Next.js में एक नया तरीका है इस चीज़ को करने का। Next.js कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू, आप एक फंक्शन बना दो। मैं कहता हूँ इसको सबमिट एक्शन। ये एक फंक्शन होगा जिसको हम लोग बनाने वाले हैं अभी यहाँ पर, और हम कहेंगे कौन सर्वर एक्शन इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में क्या होगा, इवेंट होगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
लिखूंगा यूज सर्वर। अब मैं कहूँगा 1 मिनट ये क्या कर रहे हो, मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन जब चलेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये फंक्शन जब चलेगा तो सारा काम सर्वर में होगा। तो मैं यहाँ पर फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, वो सारे काम कर सकता हूँ जो कि बैकएंड में किए जाते हैं, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मैं अभी के लिए क्या करूँगा, एक फाइल यहाँ पर बनाऊँगा। मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा fs फ्रॉम fs promises, और मैं यहाँ पर कहूँगा fs डॉट राइट फाइल, और यहाँ पर इसको मैं एसिंक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं कहूँगा fs डॉट राइट फाइल, फाइल का नाम है harry.txt, और मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें लिखूँगा हे आई एम गुड, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे ही सबमिट करूँगा मुझे यहाँ पर मेरा डेटा मिलना चाहिए और ये फाइल में राइट हो जाना चाहिए। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं console.log करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा e.get और नेम और e.get add। तो बेसिकली यहाँ पर ये नेम और एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नेम हैरी और एड्रेस 34 लिखूँ तो क्या होगा। मैं नेटवर्क टैब में जाऊँगा, मैं नेटवर्क टैब में जाता हूँ, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आप देखो कि यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई। देख लो आप लोग, एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई। मैं ये हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। मैं यहाँ पर हैरी और यहाँ पर मान लो इंडिया लिखूँ और सबमिट करूँ तो देखो एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेम यूआरएल में गई। और अगर मैं आपको अपना ये दिखाऊँ बैकएंड, तब आप लोग यहाँ पर देखो, मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, स्क्रॉल करता हूँ, मैंने कॉन्सोल लॉग किया है इसको, जो हमारा e.get नेम है, यानी कि e हमारा फॉर्म डेटा होगा, e.get मैंने नेम किया और e.get add किया, और ये दोनों मुझे यहाँ पर मिल गए। हाउ कन्वीनियंट इज दैट। एंड एट द सेम टाइम मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू अवेट और console.log a, और यहाँ पर आप देखो harry.txt भी बन गई, हे आई एम गुड उसमें आ गया, विच मीन्स कि हम ये जो सारा काम कर रहे हैं ये हम सर्वर साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड पे नहीं कर रहे हैं, सर्वर साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्लाइंट साइड पे कर रहे होते तो हम ये प्रोमिसेस यूज़ नहीं कर पाते। ऑलराइट, आई होप आप समझ गए। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ये यूज सर्वर ना लिखूँ। अगर मैं यहाँ पर यूज सर्वर ना लिखूँ तो मुझे एक एरर दिखाया जाएगा, और यहाँ पर लिखा है फंक्शंस कैन नॉट बी पास डायरेक्टली टू क्लाइंट कंपोनेंट अनलेस यू एक्सपोज इट बाय मार्किंग इट एज यूज सर्वर। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको यूज सर्वर करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये सब सर्वर साइड पर हो। या तो आप क्लाइंट कंपोनेंट बना लो इसको और उसके बाद बिना यूज सर्वर के कर लो, तो ये सारा काम क्लाइंट साइड पे होगा। बट अगर आप चाहते हो ये सारा काम सर्वर साइड पर हो तो आपको यूज सर्वर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और आप देखो यहाँ पर harry.txt के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, हे आई एम गुड ना लिखने की बजाय मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरह से, मैं कह सकता हूँ नेम इज़, और यहाँ पर डॉलर लगाकर मैं कह दूंगा e.get नेम, और उसी के साथ साथ मैं कह दूंगा एंड फिर मैं कह दूंगा एड्रेस इज, और मैं कह दूंगा e.get एड्रेस, ठीक है। और मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, उसको मैं फिक्स करता हूँ जल्दी से, एंड एड्रेस इज, और ये डॉलर वाला सिंटेक्स दोबारा से यूज़ करके add लिख दूंगा यहाँ पर। और अब आप देखो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा हैरी और यहाँ पर मान लो मैं add एड्रेस 45 लिखूँ और सबमिट करूँ, तो आप देखो कि जो मेरा harry.txt फाइल है उसमें आ गया नेम इज़ हैरी एंड एड्रेस इज एड्रेस 45। नाउ हम लोग डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इस बात को आप लोग नोट करें कि इस तरह से हम फाइल राइट नहीं करेंगे। मैंने आपको फाइल राइट करके क्यों दिखाया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर आप बैकएंड को एक्सेस कर सकते हैं। जो चीज़ें आप बैकएंड में कर सकते हैं, जैसे कि हमने mongoose में करी थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब होता क्या है कि हम अपने सर्वर एक्शंस को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पर एक्शंस स्लैश मान लो मैं बनाता हूँ form.js एक फ़ाइल बनाता हूँ, और ये form.js का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और मैं इस एक्शन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर इस तरह से लेकर जाऊँगा और यूज़ सर्वर को ऊपर कर दूंगा और अपने सारे एक्शंस में यहाँ पर डाल दूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो सबमिट एक्शन था उसको मैंने निकाल लिया बाहर, और मैं ऑब्वियसली ये fs वाली फाइल को भी यहाँ पर, इम्पोर्ट को भी यहाँ पर लगाऊंगा। और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इमेज कंपोनेंट को हटाता हूँ यहाँ से, मैं कह सकता हूँ इम्पोर्ट सबमिट एक्शन फ्रॉम, और मैं कहाँ से करूँगा सबमिट एक्शन को, @actions/form, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सबमिट एक्शन को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सबमिट एक्शन है हमारा, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, बट मैंने एक्चुअली इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू एक्सपोर्ट const submit action इज इक्वल टू, इन विच केस आपको सबमिट एक्शन ऐसे करके इंपोर्ट होकर मिल जाएगा, ठीक है।
और अब अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे तो आप देखो आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 12 सबमिट करता हूँ। आप देखो यहाँ पर ये 200 ओके हो गई रिक्वेस्ट, और यहाँ पर बैकएंड में आपको 12 देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ आपको, बैकएंड में आपको 12 देखने को मिलेगा। और ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। तो लेट्स इग्नोर दिस, क्योंकि हम राइट कर रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 आ गया। हमने अपने जो सर्वर एक्शंस है उसको एक जगह पर रख दिया। हम क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग सर्वर एक्शंस बना सकते हैं और उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक पेज पर नहीं, मल्टीपल पेजेस पर। तो इस तरह के सर्वर एक्शंस आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। और उसी के साथ साथ क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया तो ये पेज रीलोड नहीं हुआ, एंड एट द सेम टाइम जब मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया तो ये फॉर्म क्लियर नहीं हुआ। तो इस फॉर्म को क्लियर करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इसको यूज़ क्लाइंट बनाऊँ। सबसे पहले मैं इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाऊँगा, और अगर मैं इसको क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाऊँगा तो क्या होगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इम्पोर्ट यूज़ रेफ करता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ, उप्स यूज़ रेफ, ठीक है, यूज़ रेफ, और कुछ इस तरह से करूँगा। फिर मैं कहूँगा रेफ इज इक्वल टू रेफ, और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर एरर आ गया हमारा। क्या एरर है? ये कह रहा है भाई यूज़ रेफ यूज़ कर रहे हो और सर्वर कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हो, क्लाइंट कंपोनेंट बनाओ उसको। तो ओके, लेट्स मेक इट अ क्लाइंट कंपोनेंट। और अब आप लोग यहाँ पर देखो, रेफ इज इक्वल टू रेफ किया है मैंने, एक्शन इज इक्वल टू सबमिट एक्शन किया, बट लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट इट एज एन एरो फंक्शन। और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे कि ई लिखेंगे, सबमिट एक्शन ई करेंगे, और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, या सेमीकोलन लगाकर हम कहेंगे रेफ डॉट करंट डॉट, हमने यूज़ रेफ वाले वीडियो में देखा था रेफ डॉट करंट से करंट एलिमेंट मिलता है, और फिर इसके बाद मैं रीसेट कर दूंगा। तो मैंने कहा रेफ डॉट करंट डॉट रीसेट, यानी कि रेफ डॉट करंट जो यानी कि जो फॉर्म है उसको रीसेट कर दो। लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। तो मैं हैरी करूँगा, यहाँ पर इंडिया करूँगा, सबमिट करूँगा, और आप देखो ये मेरा फॉर्म जो है वो रीसेट हो गया। तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगा तो आप देखो हैरी इंडिया मेरे कंसोल पर लॉग हुआ है, और उसी के साथ साथ आप देखो यहाँ पर ये फॉर्म भी मेरा रीसेट हो गया। सो दैट वाज अबाउट सर्वर एक्शंस। आपको हमेशा एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्वर एक्शंस का प्रयोग कर सकते हो अपने फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए। लेट मी नो इफ दैट वाज हेल्पफुल, और आप क्या सर्वर कंपोनेंट्स को प्रीफर करोगे या एपीआईज बनाना प्रीफर करोगे, और ऐसा क्यों करोगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने सिग्मा का कोर्स एक्सेस नहीं किया तो उसको ज़रूर एक्सेस करें, फ्री कोर्स है। और यार पहले वीडियो पर जाकर रिव्यू सब लोग ज़रूर लिख देना, ताकि और लोगों को पता चले कि सिग्मा कोर्स इज एक्चुअली अ मीनिंगफुल कोर्स। फर्स्ट वीडियो में जाकर बताओ लोगों को कि यार ये कोर्स कैसा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।